इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 32 नमाजी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। हमलावर ने मस्जिद खदीजा अल कुबरा में नमाज जुम्मे के दौरान नमाजियों को निशाना बनाया। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर को मस्जिद के गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। हुकूमती जराये ने बताया, खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली, कई बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका है, कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात जारी। जाबहक होने वालों में आईजी इस्लामाबाद के अजीज भी शामिल हैं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बताया, 32 मय्यतें बुरसा के हवाले कर दी गईं, 121 जख्मी जेर इलाज हैं, 25 की हालत नाजुक है। खुदकुश हमलावर के 2 भाई गिरफ्तार। हुकूमती जराये का कहना है, हमलावर का नाम यासिर, ताल्लुक कलदम दाइश से था। कौमी शनाख्ती कार्ड एड्रेस वाले घर पर छापे मारे गए। पेशावर से 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। जराये ने बताया, सहूलतकारों और मावनत फराहम करने वालों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गईं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जायबकुआ से शवाहिद जमा कर लिए। जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले 2 और अंदर दाखिल होकर 6 गोलियां चलाईं, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बेयरिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। आज से कुछ 1.5-2 साल कबल जो है गया था अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से वापस आ गया और ये आके डिफरेंट जगहों पे रहता रहा है और अब तक जो था ये नौशहरे में था। इसके रिश्तेदार वगैरह वो पेशावर में मौजूद हैं, वो भी ट्रैक हो चुके हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी था, नौशहरा से आया था। हमलावर 1.5-2 साल से पहले अफगानिस्तान गया, पिछले साल वापस आया, मुख्तलिफ मकामात पर रुका था। हैंडलर्स या सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। CTD खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस मिलकर काम कर रही है। भारत ने धमाके करने के लिए 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। दहशतगर्द अल्लाह के लिए नहीं, डॉलर लेने के लिए धमाके कर रही हैं। जितने बंदे मारते हैं उतने डॉलर मिलते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार को रोकने की पूरी कोशिश की गई, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दहशतगर्द करना चाहता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा का दौरा। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी समेत दीगर हुकाम ने दहशतगर्द हमले का शिकार मस्जिद में नमाज अदा की। वज़ीर दाखिला का कहना था, मासूम नमाजियों पर हमला करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दी करने वालों को गैर मुल्की पुष्पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौम उनके खिलाफ मुत्तहिद है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। सदर ममलिकत ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत कर दी। कहा, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर और हाफिज नईमुर रहमान समेत सियासी क़यादत की जानिब से धमाके की मज़म्मत। शहदा के अहल खाना से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के वफ़द की यकजहती के लिए तरलाई इमाम बारगाह अहमद। कहा, दुश्मन के इंतशार फैलाने की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, रूस, चीन, तुर्की और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मज़म्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। जिम्मेदारों को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सऊदी अरब का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है।
अमेरिका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने कहा, मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तुर्की का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। अफगान वजारत खारिजा ने कहा, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हैं। स्पेन और नीदरलैंड्स की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। रूसी सदर का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खत। सदर पुतिन ने लिखा, नमाज के दौरान मासूम शहरियों का वहशियाना कत्ल गैर इंसानी फितरत का सबूत है। रूसी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का आदा। शहीद अफराद के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। सदर जरदारी ने ताज़ियती खत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुख की घड़ी में यकजहती पर तमाम आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद सानहे के बाद अपनी आज की मसरूफियात को मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐलान किया, लिबर्टी स्क्वायर पर शेड्यूल किया गया मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। कौम खारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद हो। दहशतगर्दों पर कोई रहम नहीं होगा। मुसल्लह अफवाद के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल सेगमेंट मनसूख कर दिया। सीनियर वजीर शलजील मेमन ने कहा, फैसला इस्लामाबाद धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए किया गया। सीनियर वजीर ने कहा, सिंध हुकूमत और अवाम इस्लामाबाद धमाके के सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम रियासत को ताकतवर देखना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की सरबराही में वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना से 8 फरवरी के पहिया जाम की हिमायत की दरखास्त कर दी। जेयूआई सरबराह ने कहा, 8 फरवरी के जलसे मनसूख कर देंगे या ऐसा वक्त मुकर्रर करेंगे कि उनका पहिया जाम मुतासर न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन लीडर चैम्बर में महमूद अचकजई से मुलाकात करेंगे। कराची लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों, बाउजर और 2 स्नॉर्कल्स ने हिस्सा लिया। रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मुज़ाकरात बेहतर रहे। दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान पहले के मुकाबले में मुआहिदे के लिए ज्यादा तैयार है। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक वुस्ता पहुंच जाएगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं चाहते। This working group, through intensive consultation, come up with a roadmap of 5 years, which will pertain to how to promote our trade, investment portfolio, joint collaboration in research and development, IT, agriculture. बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, टेक्सटाइल के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फरोग के लिए बिजनेस फोरम मुअस्सर प्लेटफॉर्म है। 2023 में इक़्तिसादी हालत खराब थी, मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा, बिजनेस फोरम में माहिरों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उज़्बेक हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। शौकत मिर्जायूब को निशान पाकिस्तान का एजाज, 2 तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के इतराफ में लिया गया।
पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फरोग देना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फरोग वक्त की जरूरत है। हुकूमत ने बिजली 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। लाइफलाइन सार्फिन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इत्तला नहीं होगा। कभी हम मतलब बच्चे भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, इतना मजा किया करते थे। बहुत पुरानी अच्छी यादें ताजा हो रही हैं। लाहौर में बसंत का त्यौहार दूसरे रोज में दाखिल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतों पर पतंगबाजी, म्यूजिक और खाबों का सिलसिला जारी। नौजवान और फैमिली सकाफती त्यौहार के लिए इंतहाई पुरजोश। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं खुशी है जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिल गई। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का रश। शाही किला और बादशाह मस्जिद के अकब में सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत नाइट का एहतमाम किया गया। गुड्डे और डोर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मोची गेट आमद। अंदरून लाहौर दिल्ली गेट में भी लाहौरी बसंत के हवाले से पुरजोश। शहरियों ने छतों को खूब सजा रखा है। बसंत मेला कल तक जारी रहेगा। क्रिकेट की आलमी जंग का बगल बच गया। भारत और श्रीलंका में मैदान सज गया। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान और नीदरलैंड मैच में शायकीन के लिए मुफ्त एंट्री कर दी। ग्रीन शर्ट्स का मैच से पहले फाइनल प्रैक्टिस सेशन। कप्तान सलमान आगा कहते हैं बाबर और फखर टीम कॉम्बिनेशन में फिट ना हुए तो नहीं खिलाएंगे। जो टीम के लिए बेहतर होगा उसे ही मौके देंगे। उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। यही रह गया है कि वो गले में लिख कर डाल लें कि मैं क्लियर हूं। मेगा इवेंट में आज 2 मजीद मैच भी खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज का मुकाबला स्कॉटलैंड, भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। पहल इंडिया ने करी थी। उन्होंने बोला हमारी सरकार ने इजाजत नहीं दी, तो अब हमारी सरकार का फैसला है। हमारी सरकार ने मना कर दिया, तो मोहसिन नकवी साहब ने ताली दोनों हाथ से बजा दी है। जो चीज होनी चाहिए थी उसी तरह जवाब दिया है। इंडिया के साथ उस वक्त ही मैच हो जब तक सीरीज ना हो, सारे मैचेस ना हो जैसे बाकी टीमों के साथ होते हैं, उतनी देर ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए। हर लम्हा पुरजोश, नए जोश और जुनून के साथ साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी में पहला प्रोग्राम। बासित अली ने कहा मोहसिन नकवी ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दिया। पहले उनकी सरकार ने इजाजत नहीं दी, अब हमारी सरकार ने वैसा ही किया। कामरान अकमल बोले जब तक पाक भारत सीरीज ना हो फैसले पर कायम रहना चाहिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा ने मजाक का तड़का लगाया। अदाकार मुनीब भट्ट बने मेहमान। हमें अपने जो प्लेयर्स हैं उससे काफी उम्मीदें हैं। हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आएंगे। हमें अपनी पाकिस्तान की टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। शाहीन विकेटें उड़ाएंगे, बाबर रन्स बनाएंगे, स्पिनर बल्लेबाजों को चकराएंगे। शायकीन ने ग्रीन शर्ट से वर्ल्ड कप में जबरदस्त कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। कहते हैं इस बार पाकिस्तान ट्रॉफी जरूर जीतेगा। हर शॉट पर शोर, हर विकेट पर जुनून। क्रिकेट दीवानों के लिए AOY प्लस लाया T20 वर्ल्ड कप का जबरदस्त तोहफा। शायकीन आज से शुरू होने वाला मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर मुकाबले देखेंगे बराह रास्त। हर बॉल लाइव देखने के लिए अभी अपने मोबाइल पर AOY प्लस ऐप डाउनलोड करें और लुत्फ अंदोज हों T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज लम्हात से। स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और साद मसूद सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। PSL की नई फ्रेंचाइज ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी। स्टैलियंस मायानाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को भी डायरेक्ट साइनिंग के तहत अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। PSL 11 का प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। तमाम टीमें ऑक्शन में अपना स्क्वाड फाइनल करेंगी।
पाकिस्तान के एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन बन गए। दोहा में खेले गए फाइनल में ईरानी हरीफ को बेबस करते हुए टाइटल अपने नाम किया। नौजवान क्यूस ने 4-1 से फतह समेटी। 118 का सबसे बड़ा ब्रेक भी खेला। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, अदब सरहदों से मावरा होकर इंसानों को जोड़ता है। सिंध धरती ने बर्दाश्त और मोहब्बत की आवाजें पैदा की। कराची एक बार फिर समाजी, फिक्री, सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन गया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल की सरपरस्ती पर फख्र है। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर शेरी रहमान, बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स टूम्बी और दीगर ने शिरकत की। 70वां अदबी मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। और हजरत लाल शहबाज कैलेंडर के 774वें उर्स की तकरीबात लाखों अकीदतमंद सेहवन पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मज़ार पर चादर चढ़ाकर तकरीबात का बाकायदा आगाज करेंगे। पहले रोज मिलाखड़ा समेत सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और उसके मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।